बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख का जिक्र किया था। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि काबा की तामीर और हिजर अस्वद के तनाज़े का फ़ैसला कैसे और किसने किया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची 4 दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत नहीं थी। इस कैफियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चोरों ने इसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया। इसके अलावा इसकी तामीर पर एक तवील ज़माना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थीं। इधर इसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसका रुख खाना काबा की जानिब था। इसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा व मकाम बरकरार रखने के लिए इसे अज़सर नौ तामीर करें। इस मरले पर कुरैश ने यह मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की जुर्रत नहीं होती थी। बिल आखिर वलीद बिन मुगीरा मखसूमी ने इब्तदा की। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई आफत नहीं टूटी तो बाकी लोगों ने भी ढाना शुरू किया और जब कवायद इब्राहिमी तक ढा चुके तो तामीर का आगाज़ किया। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलहदा-अलहदा पत्थर के ढेर लगा रखे थे। तामीर शुरू हुई। बाकौम नामी एक रूमी मोमार निगरान था। जब इमारत हिजर अस्वद तक बुलंद हो चुकी तो ये झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि हिजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ व इम्तियाज़ किसे हासिल हो। ये झगड़ा 4-5 दिन तक जारी रहा और रफ्ता रफ्ता इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि मालूम होता था सरजमीन हरम में सख्त खून खराबा हो जाएगा। लेकिन अबू उमैया मखसूमी ने यह कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से दूसरे दिन जो सबसे पहले दाखिल हो उसे अपने झगड़े का हाकिम मान लें। लोगों ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली। अल्लाह की कुदरत के इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चीख पड़े, ये अमीन हैं, हम इनसे राज़ी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब आप इनके करीब पहुंचे और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामले की तफसील बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर तलब की, बीच में हिजर अस्वद रखा और मतनाज़िया कबाइल के सरदारों से कहा कि आप सब हजरात चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। इन्होंने ऐसा ही किया। जब चादर हिजर अस्वद के मुकाम तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हिजर अस्वद को इसकी मुकर्ररा जगह पर रख दिया। ये बड़ा माकूल फैसला था। इस पर सारी कौम राज़ी हो गई। नाजरीन, इधर कुरैश के पास माल हलाल की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने शुमाल की तरफ से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हुतैम और हिजर कहलाता है। इस दफ़ा कुरैश ने काबा का दरवाज़ा ज़मीन से खासा बुलंद कर दिया ताकि इसमें वही शख्स दाखिल हो सके जिसे वो इजाज़त दें। जब दीवारें 15 हाथ बुलंद हो गईं तो अंदर 6 सतूं खड़े करके ऊपर से छत डाल दी गई और काबा अपनी तकमील के बाद करीब करीब चौकोर शक्ल का हो गया। अब खाना काबा की बुलंदी 15 मीटर है। हिजर अस्वद वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी जनूबी और शुमाली दीवारें 10-10 मीटर हैं। हिजर अस्वद मताफ की ज़मीन से 1.5 मीटर की बुलंदी पर है। दरवाजे वाली दीवार और इसके सामने की दीवार यानी मशरकी और मगरबी दीवारें 12-12 मीटर हैं। दरवाज़ा ज़मीन से 2 मीटर बुलंद है। दीवार के गिर्द नीचे हर 4 जानिब से एक बड़े हुए कुर्सी नुमा ज़िले का घेरा है जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इसे शाजरवान कहते हैं। यह भी असल में बैतुल्लाह का जुज़्व है, लेकिन कुरैश ने इसे भी छोड़ दिया था। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।